हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। और घर की हालत अभी देख सकते हैं आप लोग, क्या करके रख दिया। मुंह ने झाड़ू पोछा सारा कुछ हो चुका था सुबह बट फिर भी इसने घर की हालत कर दी है बिल्कुल ख़राब। और यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है और सारे खिलौनों को जो है नीचे अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। अब मैं पूरे घर की क्लीनिंग वापस से करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने धो दिए थे कपड़े, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी पता नहीं 2 दिन से धूप को क्या हो गया, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब ऐसे आती है कि पता ही नहीं चला धूप निकली हुई है। संडे को भी ऐसे ही था, सैटरडे को भी। मतलब धूप प्रॉपर आ नहीं रही है जैसे आती है। तो मैंने कहा चलो कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि वेडनेसडे छुट्टी रहेगी इनकी, मतलब 25 है। तो क्रिसमस वाले दिन इनकी छुट्टी रहेगी। तो फिर ये रहता है कि सारे कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि घर पे मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना सारी चीज़ें। तो और बच्चों को भी देखना होता है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तो इस कारण से कपड़े वगैरह मैंने जैसे छुट्टी वाला दिन है और कोई फेस्टिवल है तो मैं एक दिन पहले ही अपने सारे कामों को फ्री कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है कपड़े मैंने सारे ही धो दिए थे लगभग, और जितने भी थे सारे धो दिए थे कि कल के लिए कुछ भी ना छूटे। और जो भी हमारे डेली वाले रहते हैं वो तो फिर अलग ही है, बट जो भी इकट्ठा हो रखे थे 1-2 जोड़ी, वो सारे मैंने धो दिए थे। और धोकर आ गई थी बाहर डालने के लिए। तो देख सकते हैं ऊन भी पीछे पीछे आ गया, क्योंकि इसको तो अकेला खेला जाता नहीं है, ना ही ये खिलौनों से खेलता है, ना ही ये मतलब खेलता भी खिलौनों से तो ना मेरे आसपास ही रहेगा। मतलब जहाँ मम्मा है वहाँ ही रहना है। तो ये आ गया था यहाँ पर बाहर, और ये भी यहाँ पे खेल रहा है। और धूप बिल्कुल भी वैसी वाली नहीं आई है, बहुत हल्की सी धूप है। बट कपड़े धोकर मैंने डाल दिए, 2 दिन में सूख ही जाएंगे एटलीस्ट। तो इसलिए यहाँ पर सारे कपड़े मैंने जो है अच्छे से धो लिए हैं, और अब इन्हें डाल दूँगी तो जितना भी होगा। और सबसे फर्स्ट मैंने कपड़े धोए हैं, तो अब बाकी के काम करूँगी जाकर, जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना, घर समेटना, क्योंकि मुन्ने ने वापस से घर फैला दिया है। और फिर आंगन की झाड़ू भी लगाना है, क्योंकि आंगन में भी बहुत कचरा कर देता है। मैं अंदर रहती हूँ ना, तो ये बाहर खेलता है तो ये इतना फैला देता है, कहीं पौधे वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत फैला देता, रेता मिट्टी बहुत गंदा कर देता आंगन को, कचरा कचरा। और अभी ये सैटरडे को गया था मार्केट, तो वहाँ से ये लेकर आया था पोंगा टाइप का बजाने का अपना। तो बजा बजा कर ना सर दर्द कर दिया है। मतलब इतना ज़्यादा शोर और इतना तेज़ बजता है ना ये कि पूछो ही मत। और आकर जानबूझकर कान के पास ही बजाएगा, जिससे कि हम इरिटेट हों और डांटे और मारें। तो ऐसे ही काम रहते हैं इसके क्या ही कर सकते हैं बच्चों का। देख सकते हैं अभी भी कैमरे के सामने जाके बजा रहे थे, तो मैंने इसे मना किया वहाँ से हटो, और मानता तो है नहीं। तो अभी बस कपड़े मेरे हो गए हैं, धुल चुके हैं सारे ही, मैंने डाल दिए सूखने के लिए। अभी सूखेंगे। देखिए धूप भी आ ही रही लगभग, थोड़ी थोड़ी मतलब आ ही रही है, जो भी हल्की फुल्की एटलीस्ट कपड़े तो सूखे जाएंगे। और बच्चों के कपड़े ना सच में, जितना ही हम सोचें ना, गर्मी में हम इतना कपड़े नहीं धोते जितना ठंड में धुलते हैं। सोचो कि ठंड है, ठंडा मौसम है, तो पानी का काम कम करें, तो ऐसा नहीं होता, डबल हो जाता है। मेरा तो क्या सभी का हो जाता है। इतने मोटे मोटे स्वेटर्स, खुद के भी बच्चों के भी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, कपड़े तो सच में डबल ही हो जाते हैं मेरे। और बर्तन वगैरह भी बहुत ज़्यादा पानी का काम हो जाता है। तो सारा कुछ करके आ गई थी मैंने, वापस से हॉल समेट दिया था और झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। अब आ गई हूँ आंगन में। देखिए आंगन भी साफ़ ही है, मैं झाड़ू वाड़ू सब कर दिया था, बट फिर भी ये फैला देता ना, तो एक बार और कर दूँ तो सही रहता। नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। फिर अगर अचानक से कोई आ जाए तो सोचिए कि इनके घर में तो काम ही नहीं होता, झाड़ू पोछा तो कुछ होता ही नहीं, इतना गंदा पड़ा रहता है। और स्लीपर्स वगैरह, ये शूज़ वगैरह जो है इसके, इन सब ना उठा उठा कर इधर उधर फेंक देता है। तो इन्हें भी उठा कर किनारे रख दिया है मैंने सारा कुछ। और यहाँ पे लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू, और इसके बाद जाऊंगी अंदर। अभी बज रहा है 12:30। अब अंदर जाऊंगी वापस से। फिर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर दिया था अच्छे से। सारे खिलौने इसके जो भी टॉयज़ वगैरह थे रख दिए थे। यहाँ पे इसने लगा लिया स्टडी टेबल और अपने पापा की शादी। अब मैं इसके लिए खाना बना कर लेकर आऊँगी, फिर खिलाऊँगी इसे खाना, क्योंकि इसका टाइम यही होता है, खाना वाना खिलाकर फिर इसे सुलाना होता है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो मैं उनको भी सुला दिया था और मेरी भी आँख लग गई थी, मैं भी सो गई थी। फिर 5:30 मतलब हाँ 5 बजे करीब उठी। और उठकर जो शाम के रूटीन होते हैं, जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, पानी भरना, ये सारा कुछ करने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। क्योंकि कपड़े जो पहले के धुल के सूख गए थे ना, वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसे रख देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर जितने धुलते जाते वो और इकट्ठे होते जाते। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को कर रही हूँ फोल्ड। फोल्ड करके कपड़ों को रख दूँगी, और जो भी स्वेटर्स वगैरह मोटे हैं वो सारा कुछ रख दूँगी।
और ना बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि पूछो ही मत। ये सारे कपड़े आई थिंक मैंने कल या परसों ही धोए थे और भी 2 दिन में वापस से इतने ढेर कपड़े हो गए। समझ में नहीं आता कपड़े निकलते कहाँ से हैं। मैं तो परेशान हो जाती हूँ कपड़े धो धो कर। और अभी 2 दिन पहले आई थिंक इसके पापा ने भी कुछ कपड़े जो धोए थे। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटे जैकेट्स वगैरह होते हैं तो मुझसे धोया नहीं जाता, तो फिर उसके पापा भी धो लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब कपड़े वगैरह रखने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और खाना आज मतलब खाना बनाऊँगी। सुबह के टिफ़िन की कोई तैयारी नहीं करनी है बिकॉज़ इनकी छुट्टी है और छुट्टी वाला दिन रहता है ना तो सारी चीज़ें लेट होती हैं, तो इसलिए मैं आज ही सारे काम करके रख दे रही हूँ क्योंकि फिर कल फैला फैला सा ना लगे। और कल है क्रिसमस तो शायद थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी करें, तो बस इसलिए। और अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं पूजा करके और मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तो उनकी बातों का रिप्लाई करी थी। और इसके बाद कपड़े वगैरह रखने के बाद जैसे कल टिफ़िन की तैयारी नहीं करना होता ना और सिंपल सा खाना बनाना होता है रात का बस, तो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद ना मेरा एक बैग है, उस बैग में मेरे दुपट्टे हैं और थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो उन्हें भी जमा लिया था क्योंकि वो भी एकदम अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, तो उन्हें भी मैंने जमा लिया था। और इसके अलावा संडे को ना मैंने आलू बंडे वगैरह बनाए थे, तो उसका मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और आज बनाऊंगी गाजर का हलवा क्योंकि ठंड आ गई तो भाई गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो सकता है क्या। तो बस अब बनाऊंगी। यहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के बाद खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद मतलब खाना बनाने के पहले गाजर का हलवा भी बना दूंगी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं खा नहीं पाती हूँ पता नहीं क्यों। तो ये ना संडे का है, मैंने बनाए थे आलू बंडे, तो मैंने उसका व्लॉग शूट किया था थोड़ा सा क्लिप्स, तो मैंने कहा चलो ऐड कर देती हूँ। बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बने थे, मतलब बहुत ही टेस्टी बने थे। ये सब चीज़ें ना मुझे आती तो नहीं थी बनानी और ना अभी भी आती है, बट कोशिश करती है तो बन जाता। कहते हैं ना जब आप एक वाइफ़ बन जाते हो, माँ बन जाते हो, तो आपको जो चीज़ें नहीं भी आती ना तो वो भी आने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो मेरे साथ यही हुआ है। और जब ज़िम्मेदारियाँ खुद पर आ जाती हैं ना तो आपको सारी चीज़ें करने आने लगती है। अब मैं ये किसी भी चीज़ में ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे गाजर के हलवे के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट नहीं किया था, घी में किया था। और यहाँ पर मैंने रख दिया गाजर का हलवा पकने के लिए। तो ये जो कढ़ाई है ना हमने स्पेशली इसलिए ली थी क्योंकि ठंड आ रही थी और गाजर का हलवा तो अब बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हर दूसरे दिन बनना है, तो इसलिए हमने कढ़ाई की ओपनिंग भी कर दी। हालांकि ओपनिंग क्या है, इसमें कुछ ना कुछ बनता है, बट स्पेशली हमने गाजर के हलवे के लिए ही ली थी ये कढ़ाई। तो बस यहाँ पर मैंने बनाने के लिए रख दिया गाजर का हलवा। और सच बताऊँ इतना यम्मी और इतना टेस्टी बना था ना कि पूछे मत, बहुत टेस्टी बना था। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, पूरी रेसिपी। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत सही शूट किया था इसलिए। तो इसका फुल रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत कम मतलब चीज़ों में ही इतना टेस्टी बन जाता है ना कि पूछिए मत, बहुत टेस्टी बन गया था। तो अभी तक आप लोगों ने भी खा ही लिया होगा आई थिंक गाजर का हलवा। तो यहाँ दूसरी तरफ दूध पकने को रखा जो मैं हलवे में यूज़ करूँगी। तो बस इसी के साथ करूँगी ब्लॉग को यहीं एंड। तो हलवा बन चुका है हमारा और यहाँ पे हम लोग खाने के बाद हलवा भी खा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।